अर्चना एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वो रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाकर पूजा करती थी। मंदिर के पास बने घर में मोहित अपनी पत्नी अर्चना के साथ रहता था। भजन की आवाज से मोहित की नींद टूट गई। मोहित कहता है, ओह हो, क्या मुसीबत है, कोई चैन से सो भी नहीं सकता। ये मंदिर वाले भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। तभी कमरे में अर्चना आती है। उसके हाथ में पूजा की थाली होती है। वो मंदिर से ही आई थी। अर्चना कहती है, क्या हुआ, सुबह सुबह जनाब का मूड क्यों खराब हो गया। मोहित कहता है, अरे ये मंदिर वाले सुबह सुबह शुरू हो गए, जब देखो तब भजन बजाते रहते हैं। अर्चना कहती है, अरे तुम भी बेवजह गुस्सा कर रहे हो। नवरात्रि चल रही है, अभी माता के भजन नहीं बजेंगे तो कब बजेंगे। अब चलो जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मोहित कहता है, ये क्या, आज ऑमलेट नहीं बनाया। अर्चना कहती है, कैसी बातें करते हो, कहा ना कि नवरात्रि चल रही है, पूरा साल तो हम जो चाहे खाते हैं, कम से कम इन दिनों तो माँ का नाम लो और ये सब चीजें खानी छोड़ो। मोहित कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। मेरे भगवान बस मेरे माता पिता हैं। नाश्ता कर मोहित ऑफिस चला गया। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो अर्चना माँ की आरती कर रही थी। मोहित कहता है, अर्चना कहाँ हो तुम। अर्चना कहती है, मैं माँ की आरती कर रही हूँ, तुम भी कपड़े बदल कर आ जाओ। मोहित कहता है, मुझे नहीं आना, तुम ये सब जल्दी से निपटाओ और बाहर आओ। मोहित बाहर के कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। बेटा, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, तू जल्द ही आ जा बेटा। पापा की खबर सुनते ही जैसे मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किसी तरह अपने होश संभाले और बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं आता हूँ। फिर मोहित आनन फानन में रेलवे काउंटर और एयरपोर्ट फोन करने लगा, मगर सब जगह से उसे एक ही जवाब मिला, सॉरी सर, सारी सीटें बुक हो चुकी है, अब कल सुबह तक कोई फ्लाइट या ट्रेन नहीं है। मोहिता बदहवास होता जा रहा था। तभी कमरे में अर्चना उसे इस तरह बदहवास देखकर वो भी घबरा गई और कहती है, क्या हुआ मोहित, तुम इतने परेशान क्यों हो। मोहित ने उसे सारी बात बताई और कहा, आज मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। अर्चना, वहाँ रायपुर में मेरे पापा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उन्हें कितनी बार कहा था कि हमारे साथ दिल्ली में आकर रहे, मगर मेरी सुनते कहाँ है। अब तो बस कोई मुझे मेरे पापा तक पहुँचा दे। अर्चना कहती है, चिंता ना करो, माँ दुर्गा सब ठीक कर देगी। दिल से एक बार सच्चे मन से उनका नाम लो। मोहित अपने पापा तक पहुँचने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो उठा और पूजा की कमरे में गया। वहाँ उसने माँ दुर्गा के सामने जोत जलाई और मन ही मन कहा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा माँ, मगर आज मांग रहा हूँ। अगर तुझ में शक्ति है तो मुझे मेरे पापा के पास पहुँचा दे माँ, बस मेरी इतनी सी विनती है। ज्योत जलाकर मोहित बाहर के कमरे में आया। तभी उसका मोबाइल फिर बज उठा। किसी ने दूसरी तरफ से कहा, हेलो सर, इंडिगो फ्लाइट से बात कर रहा हूँ, आपने फ्लाइट के लिए पूछताछ की थी। मोहित कहता है, जी हाँ। वो आदमी कहता है, अभी अभी हमारी फ्लाइट में एक सीट खाली हुई है, क्या आप आना चाहेंगे। मोहित कहता है, जी मैं जाऊंगा। वो आदमी कहता है, तो फिर आप आधे घंटे में एयरपोर्ट आ जाइए। मोहित को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। माँ ने अपना चमत्कार दिखा दिया था। उस रात सारी फ्लाइट बुक थी। अचानक से उसके लिए एक सीट मिल गई थी। फिर मोहित जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। अर्चना कहती है, चिंता मत करना, पापा जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। मोहित ने प्यार से अर्चना की ओर देखा, फिर आगे बढ़ गया। अब उसे जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट जाना था। इस हड़बड़ी में उसे पता ही नहीं चला कि उसका पर्स फ्लाइट में छूट गया है। सुबह के 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही उसका ध्यान अपने पर्स पर गया। जेब में पर्स नहीं था। मोहित ने अपना माथा पीट लिया, भगवान मेरा पर्स कहाँ गया। अब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी कैसे लूंगा। अभी मोहित सोचकर परेशान हो ही रहा था कि
उसे पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, अंकल अंकल आपका पर्स। मोहित ने आश्चर्य से पीछे देखा। एक बच्चे उसका पर्स लेकर खड़ी थी। उसने अपना पर्स लिया और उसे देखने लगा। मोहित कहता है, मगर बेटा आपको कैसे पता चला कि ये मेरा पर्स है? मगर मोहित के सवाल पूरा होने से पहले ही वो बच्ची वहाँ से जा चुकी थी। वो भी इतनी जल्दी वहाँ से निकला और टैक्सी लेकर अस्पताल पहुँचा। उसके पापा आईसीयू में एडमिट थे और माँ उनके कमरे के बाहर उदास बैठी थी। मोहित को देखते ही माँ उससे लिपटकर फूट कर रोने लगी। मोहित कहता है, माँ मैं आ गया हूँ, चल अब तू थोड़ी देर आराम कर ले, रात भर की जागी हुई है, मैं यहीं बैठा हूँ। इतना कहकर मोहित ने वहीं अपनी माँ के लेटने का इंतजाम किया और माँ को सुलाकर खुद वहीं बैठ गया। वो भी रात भर का जगा हुआ था। उसे भी झपकी आने लगी। तभी उसकी आंख लगी थी कि अचानक उसे पापा के कमरे से आवाज आई। मोहित घबराकर अंदर गया। उसके पापा की तबीयत बिगड़ गई थी। पापा बेचैनी से बिस्तर पर तड़प रहे थे। मोहित को जैसे कुछ नहीं सूझा तो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए एक ओर भागा। बदकिस्मती से रात होने के कारण कोई भी सीनियर डॉक्टर उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। अभी मोहित इधर उधर भटक ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मोहित ने देखा कि एक लेडी डॉक्टर उसके सामने खड़ी है। मोहित ने कहा, डॉक्टर मेरे पापा की हालत बहुत खराब हो गई है, प्लीज आप जल्दी चलिए। मोहित उस लेडी डॉक्टर को अपने पापा के पास लेके आया। पापा अभी भी तड़प रहे थे। डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सचमुच इंजेक्शन लगाते ही पापा को जैसे सुकून मिल गया। वो आराम से सो गए। अगली सुबह मम्मी, मोहित और अस्पताल के सीनियर डॉक्टर पापा के कमरे में थे और पापा भी होश में थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। सीनियर डॉक्टर कहते हैं, ये तो चमत्कार हो गया मिस्टर मोहित, अब आपके पापा बिल्कुल ठीक है, एकदम वैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये चमत्कार हुआ कैसे? मोहित कहता है, ये सब उस लेडी डॉक्टर का किया हुआ है। डॉक्टर साहब कल रात उन्होंने ही पापा को इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर कहते हैं, लेडी डॉक्टर कल रात क्या आपने शराब पी थी? मोहित जी, कल रात कोई भी लेडी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थी, बल्कि यहाँ रात को कोई भी लेडी डॉक्टर कभी भी ड्यूटी पर नहीं रहती है। मोहित कहता है, मगर मैंने देखा था डॉक्टर साहब, और मैंने उनसे बात भी की थी, और जो उन्होंने पापा को इंजेक्शन लगाया था उसका क्या? डॉक्टर कहते हैं, देखिए मोहित जी, हो सकता है कि थकान के कारण आपकी आंख लग गई और आपने कोई सपना देखा, और जहाँ तक बात है इंजेक्शन की, तो आपके पापा के शरीर में कोई भी दवाई नहीं मिली है, आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है। मोहित को जैसे कुछ ध्यान आया। उसने मन ही मन कहा, नहीं, वो मेरा तो भ्रम नहीं था, और मैं समझ रहा हूँ कि वो कौन थी। मुझे क्षमा कर देना माँ, मैंने आज तक आप पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अपने इस बालक की एक पुकार पर तू दौड़ी चली आई। पहले एयरपोर्ट और फिर अस्पताल, दोनों जगह आपने इस बालक का साथ दिया। तू धन्य है माँ, तू धन्य है। कुछ दिनों बाद विजयादशमी थी। आज माँ दुर्गा अपने भक्तों से विदा लेकर जाती है। घर भर की आंखें नम थी, मगर सबसे ज्यादा आंसू आज मोहित की आंखों में थे। उसी मोहित की आंखों में जिसे कुछ दिनों पहले इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। आज माँ दुर्गा की जाने का सबसे ज्यादा दुख उसे ही था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।